रुद्राक्ष का प्रागट्य कैसे हुआ। ये स्वयं भोलेनाथ ने अपने संसार के कल्याण के लिए रुद्राक्ष को प्रकट किया है। शौनकादि ऋषि कहने लगे, गुरुवर आप सुनाइए कि रुद्राक्ष को कैसे प्रकट किया भगवान शिव ने। श्रवण कीजिए। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी मां अंबिका पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, एक बार की बात थी, पूर्व काल में मैं बहुत संयमी होकर के और एक पवित्र स्थान पर बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। ध्यान लग गया और ऐसे अपने आप का चिंतन करते करते और समाधि लग गई। हजारों वर्ष तक उस समाधि से मैं बाहर निकला ही नहीं, और हजारों वर्ष जब समाधि से बाहर निकला तो मेरा मन शुद्ध होने लगा, विकल होने लगा, व्याकुल होने लगा। उसी समय मेरे मन में भाव आया कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। ये भगवान की करुणा है। इसीलिए भगवान को अकारण करुणा बरुणालय कहा जाता है। वो बिना ही कारण के और हम आप पर रात दिन करुणा करते रहते हैं, दया करते रहते हैं, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मोक्ष के लिए। और वो कुछ न कुछ साधन बनाए रखते हैं, कुछ न कुछ प्रकट करते रहते हैं। कल आप सुन रहे थे, अनेक तीर्थों का निर्माण भगवान शिव ने किया, अनेक नदियों का निर्माण किया, 7 बारों का निर्माण कल आप सुन रहे थे विस्तार से। और अब भी फिर वही कल्याण की बात, संसार का कल्याण। और क्या ऐसी वस्तु है जो कल्याण कर सकती है, ऐसा सोच ही रहे थे और नेत्रों से अश्रु बिंदु निकले। और जैसे ही पृथ्वी पर वो अश्रु बिंदु गिरे, गिरते ही और वह रुद्राक्ष के पेड़ बनकर के तैयार हो गए, रुद्राक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव कहते, मैंने उन रुद्राक्ष को उठा करके कैलाश पर भी स्थापित किया, लगाया उसके बीजों को। कुछ अयोध्या में भी लगाया, कुछ मलियागिरी पर लगाया, कुछ सह्यगिरी पर्वत पर भी लगाया और कुछ मथुरा में भी लगाया। अब तो लगभग लुप्त ही है, रुद्राक्ष का पेड़ नहीं मिलता, लेकिन शिव पुराण में वर्णन है। काशी में भी लगाया, अयोध्या, काशी, मथुरा, लंका, मलयागिरी, मलयाचल, सह्यगिरी पर्वत आदि आदि स्थानों पर भगवान ने स्वयं, शिव जी ने अपने कर कमलों से रुद्राक्ष के बीज को बोया है, स्थापित किया है। और शिवजी स्वयं पार्वती से कहते हैं, देवी यह रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होगा। और जितने एक मुखी से 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष हैं, अलग अलग मुख वाला रुद्राक्ष अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा।